Now we will see the next chapter, business finance or the financial management. So first we will see the meaning of the business finance. The money that is required to carry out the business activities are called as business finance. Now every business needs some finance, either for the long term or either for the short term period. Huge amount of finance is needed for a long term period for the expansion of the business, for modernizing the business, for diversification of the product or the production, and for buying the fixed assets like machines, buildings, land, and other type of assets. Even for the trademarks and patent, a lot of finance is required. Similarly, the finance can be required for the day-to-day operation of the business, like for buying the raw materials, for paying the bills of electricity, for paying salary and payment of small petty expenses. Now let's see the meaning of financial management. Financial management is one of the part of the management. As the name suggested, financial management is the management of the business finances. All the finance of business comes at a cost, so it is very important to manage them carefully. Financial management is concerned with the procurement of the finance as well as the uses of the finance. For the proper procurement of the finance, there are many different sources are available which needs to be classified and compared in terms of their cost and the risk involved. So the financial management involve three main decisions related to the finance, and that is investment decision, finance decision and the dividend decisions. व्यवसाय बड़ा हो या छोटा हो, हर एक व्यवसाय में धन की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु धन आवश्यक है। इसी धन को हम व्यावसायिक वित्त के नाम से जानते हैं। अब व्यावसायिक वित्त लंबे समय के लिए भी आवश्यक होता है और कई बार कम समय के लिए भी उसकी आवश्यकता होती है। लंबे समय के लिए जो वित्त लगाया जाता है और जिसकी आवश्यकता होती है, वो कार्य कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि व्यवसाय की स्थापना करने के लिए लगाना, अगर धन लगाना हो, या व्यवसाय जो है उसके अंदर विविधीकरण, उत्पाद का विविधीकरण करना हो, व्यवसाय का आधुनिकीकरण करना हो, आधुनिक मशीनें खरीदना हो, बिल्डिंग भवन खरीदना हो या ज़मीन खरीदना हो, तो इनमें जो धन की आवश्यकता पड़ेगी वो थोड़े लंबे समय के लिए होगी और इसमें एक ज़्यादा मात्रा में धन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार व्यवसाय को रोज़मर्रा के काम के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए या चुकाने के लिए भी आवश्यकता होती है, जैसे किसी को वेतन देने के लिए, जैसे कि कच्चा माल खरीदने के लिए, जैसे कि स्टेशनरी या जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका पेमेंट करने के लिए। इन सब के लिए छोटी छोटी मात्रा का धन आवश्यक होता है और साथ में ये धन की आवश्यकता थोड़े कम समय के लिए होती है। अगर उधार में लिया जाए तो ये कम समय के लिए उधार में लिया जाता है। उसी प्रकार जो बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि व्यवसाय की स्थापना, व्यवसाय का संचालन, आधुनिकीकरण, इसके लिए अगर धन लिया जाता है तो वो लंबे समय के लिए लिया जाता है। तो आपने देखा कि व्यावसायिक वित्त जो है वो बहुत आवश्यक होता है, उसके बिना व्यावसायिक क्रियाएं नहीं संचालित नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे कि वित्तीय प्रबंध क्या होता है। तो जैसे नाम आपको दिख रहा है वित्तीय प्रबंध, ये वित्त का ही प्रबंध होता है, जिसमें जो भी वित्त होता है उसको कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उसका सही प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। जब भी किसी व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता होती है तो वो वित्त को प्राप्त करने के लिए कई स्रोत जो है उपलब्ध होते हैं। आप बहुत से स्रोतों से वित्त उपलब्ध करा सकते हैं, पर सभी वित्त जो उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी कोई ना कोई लागत होती है। तो वित्त प्रबंध का कार्य यही होता है कि कहाँ से वित्त को उपलब्ध कराया जाए जिससे कम से कम लागत पर हम जो है वित्त को लंबे समय के लिए उपयोग में ला सके। तो एक वित्तीय प्रबंधक का काम होता है वित्त को व्यवसाय में उपलब्ध कराना कम से कम लागत पर, और साथ में उससे संबंधित जोखिमों
का ध्यान रखना। तो हम वित्तीय प्रबंधन को 3 महत्वपूर्ण निर्णयों में वर्गीकृत कर सकते हैं और ये निर्णय होते हैं विनियोग से संबंधित निर्णय, वित्त से संबंधित निर्णय और लाभांश से संबंधित निर्णय।